हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज हम 6th वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आई है 16 जुलाई को, क्लास 10th की 6th वर्कशीट। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज जाके पुरानी जो वर्कशीट्स हमने की हैं उसको पहले देखो, फिर इस वर्कशीट के साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बात करूंगा कि ये होता क्या है। सबसे पहले अगर हम एक एटम को माने, ठीक है, आपने पढ़ा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम एक एटम को माने तो एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, लाइक दिस। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इसके अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एटम ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग हो सकता है। तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये पॉजिटिव वाला मैंने न्यूक्लियस बनाया, मैं यहां पे बना देता हूं। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रोटॉन्स जो इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। दूसरे होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका मास होता है, मतलब ये कुछ भारी होते हैं बट इसका कोई चार्ज नहीं होता। अब जो बाहर वाले पार्टिकल्स हैं इसको हम बोलते हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, मैं यहां पे बना देता हूं थोड़ा सा, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये बेसिक के बाद हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यही लिखा है, यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, protons positively charged, neutrons that are neutral. So you must be thinking, is there any significant or relation between electrons, protons and neutrons? तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। यहां पे यही लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का एक सिंबल होता है, उसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z से। ठीक है, तो Z से इसको डिनोट करते हैं एंड आई डोंट नो किसने ये सिंबल्स बनाए हैं, तो बट इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, एवरी एटम हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सिल्वर है तो उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, सोडियम है उसका अलग होगा, क्लोरीन है उसका अलग होगा। तो सब एटम का एटॉमिक नंबर अलग होता है, किसी भी 2 एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट ये, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो 5th पॉइंट हमारे ये है, एवरी एटम हैज अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो मैं आपको बता चुका हूं, दोनों का नंबर इक्वल रहता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है, हम पढ़ चुके हैं पहली वर्कशीट्स में भी। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड इट मींस इट हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, सपोज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। सपोज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 ही प्रोटॉन्स होंगे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 ही प्रोटॉन्स होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्लोरीन कार्बन का 6 होता है, सॉरी, और कार्बन में 6 ही प्रोटॉन्स होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक और बात जो आपको यहां पे समझनी है कि प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर घूम रहे होते हैं, उसके अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप आप ये एटॉमिक नंबर जो हमारा टॉपिक है इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो अभी इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बाद हमें मास नंबर समझना जरूरी है, उसके बाद हम आइसोटोप्स को समझेंगे। तो मास नंबर क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है मास। मास का मतलब कितना वेट है, ठीक है, कितना मतलब मास है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस पार्टिकल के अंदर, उस एटम के अंदर कितना मास है। ठीक है, तो दैट इज द मास नंबर। अब मास 2 पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, एक तो हमारे प्रोटॉन्स और एक हमारे न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं उनका मास बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत बहुत कम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। तो दो ही चीजें हमें मास देते हैं एटम के अंदर, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस करोगे तो आपको मास नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। सो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास जो एटम का है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक एटम है एक्स, ठीक है, एक एटम है एक्स, मैं लिख देता हूं, ये एक एग्जांपल है। उसका एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक मास नंबर का क्या मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज ए, ठीक है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर है जेड। सो इट सिंबल कैन बी रिटन एज लाइक दिस, इसके सिंबल को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहां पे लिखो आप जो भी आपका एलिमेंट है उसका नाम, ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिखोगे जेड। जेड क्या डिनोट करता है? जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर, और यहां पे आप लिखोगे ए क्या डिनोट करता है? ए इज डिनोटिंग यू दी मास नंबर। तो ऊपर आप मास नंबर लिखते हो, नीचे आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, ऐसे आप लिखते हो। मैं आपको एग्जांपल एक बार आपको दिखा देता हूं, और ये आप ऐसे छोटा सा ऊपर लिखते हो और ये छोटा सा आप ऐसे नीचे लिखते हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहां पे दिया हुआ है 11, तो आप उसको 11 छोटा लिखोगे नीचे, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और 23 जो उसका मास नंबर है उसको आप लिखोगे ऊपर, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, बट आप उसको नीचे लिखोगे और जो मास नंबर है उसको आप ऊपर लिखोगे। तो ऐसे आप डिनोट करते हो किसी भी एलिमेंट को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। सो आइसोटोप क्या होता है? ऐसे एटम्स जिसका मतलब ऐसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सेम ही होता है। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सेम ही रहेगा, एंड जिसका एटॉमिक नंबर हमारा मतलब सेम होता है और मास नंबर हमारा डिफरेंट होता है। मतलब मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोटियम, एक को हम बोलते हैं ड्यूटियम, और एक को हम बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। 3 आइसोटोप्स हैं। फॉर एग्जांपल H11, इससे हम क्या समझते हैं कि 1 उसका जो ये वाला 1 है ये इसका मास नंबर है, और ये इसका क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब इसमें एक हमारे पास इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब ये है। अब H जो ड्यूट्रियम है वो H21 है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ट्रिटियम में क्या है? इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो कंबाइन होकर वो 3 आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मतलब कि हमारे पास मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, मास डिफरेंट हो सकता है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है तीनों का। मतलब तीनों में प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहते हैं, बस न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो Cl, एक मिनट में थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, सॉरी 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cl17 और 35। मतलब इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो 17 है और जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे 18 है। तो 18 और 17 हमारा मिला के हो जाता है 35, ठीक है। तो इसके पास ये है। अब इसके पास 17 और 37, ठीक है, मतलब कि इसके पास प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन्स 20 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आइसोटोप्स होते हैं। और जैसे कार्बन का आइसोटोप है C6 और 12 और C6 और 14, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं 6 न्यूट्रॉन्स हैं इस वाले में, और इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो आइसोटोप्स कहां यूज होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसकी एप्लीकेशंस, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन की, ये कहां यूज होते हैं। यूरेनियम के आइसोटोप को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। उसके बाद कोबाल्ट के आइसोटोप को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। उसके बाद आयोडीन के आइसोटोप को हम गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। गॉइटर एक बीमारी होती है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो नेक में सिचुएटेड होता है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं गॉइटर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अबाउट द आइसोटोप्स।
अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को करना है। तो बहुत इजी वर्कशीट है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही करने हैं सिर्फ। सो फर्स्ट का आंसर है डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटम्स में जो प्रोटॉन्स होते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, मैं नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आप यहां से देख सकते हो कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पे चलते हैं हम। सो डैश इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आप यहां से देख सकते हो मास नंबर से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज द मास नंबर। थर्ड क्वेश्चन, dash are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आप आइसोटोप सेक्शन में इसकी डेफिनेशन को देख सकते हो। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटोप्स इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देख लेते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। सो आप यहां से देख के इसको लिख सकते हो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, और इसके जो सिंबल्स हैं वो भी आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल डैश एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल डैश। सो एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देखो कि एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद एन एटम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, द मास नंबर विल बी। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर अगर मैं बोलूं A से रिप्रेजेंट करते हैं is the number of protons plus the number of neutrons। तो प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? 11 दिए हुए हैं। न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? 12 दिए हुए हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। दोनों को प्लस करोगे तो 23 आंसर आ जाएगा। तो मास नंबर इज 23। अगर आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा होता तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि हमारे पास 11 प्रोटॉन्स है, और आपकी वर्कशीट में एक 11 प्रोटॉन्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन्स है उसमें, ठीक है। तो अगर आपसे आइडेंटिफाई करने को दिया होता तो आप बता सकते थे कि ये कौन सा है, ये सोडियम, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा चीज आपको लिखनी नहीं है, बस आपको 23 इसका आंसर लिखना है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, दीज आर दी आंसर्स। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने ऊपर आपको दे दिया है, आप यहां से इसको लिख सकते हो, ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। सो दिस वॉज द एंड ऑफ वर्कशीट 6। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने अबाउट साइंस, सो मैं साइंस पे 7 मिनट्स में कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के उसको समझाता हूँ। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे भी आपको वो दिख जाएगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।